जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरपीएम एग्रीकल्चर में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में जो है पढ़े थे माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट के जो है मुखांग कैसे होते हैं, ठीक। तो उसमें हमने चर्चा किया था कि जो इंसेक्ट का माउथ पार्ट होता है वो लोग 5-6 प्रकार का होता है। जैसे पहला बाइटिंग एंड चेविंग टाइप था, दूसरा चेविंग एंड लैपिंग टाइप था, तीसरा पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप था, चौथा स्पंजिंग टाइप था, पांचवा सिफोनिंग टाइप था, ठीक। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरुआत करते हैं। पहला जो सबसे मेन माउथ पार्ट होता है, जो पहला होता है इंसेक्ट में, आज है बाइटिंग एंड चेविंग टाइप माउथ पार्ट, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं बाइटिंग एंड चेविंग टाइप माउथ जो होता है। इसमें जो होता है, हमने बताया था कि जो इंसेक्ट का मुखांग होता है उनके भोजन करने के आधार पर या जिस विधि से भोजन करते हैं उसी प्रकार में परिवर्तित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है उनका माउथ पार्ट, ठीक। तो इसमें जो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट है यहाँ पाया जाता है। अगर बात किया जाए तो जो है इंसेक्ट के जो होते हैं बहुत सारे आर्डर में इंसेक्ट बटे होते हैं, ठीक है। इनका क्लासीफाई किया गया है कि आराम से जो है या आपको आसानी पड़े उनको याद करने के लिए, ठीक। तो जो है बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट पाए जाते हैं वो विभिन्न आर्डर में पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जो है आर्डर आपका कोलियोप्टेरा हो गया, कोलियोप्टेरा आर्डर हो गया, या तो आपका आर्थोप्टेरा आर्डर हो गया, ठीक है, या तो आपका आइसोप्टेरा आर्डर हो गया, आइसोप्टेरा, आइसोप्टेरा, ठीक है। इन सब आर्डर में क्या होता है, जो इंसेक्ट पाए जाते हैं उनका जो माउथ पार्ट होता है बाइटिंग एंड चेविंग टाइप, ठीक है, काटने और चबाने वाले माउथ पार्ट होते हैं, ठीक। और जैसे अगर हम एग्जांपल दें आपको कि जैसे जो आप जानते होंगे कि लार्वा सुने होंगे ना आप, ठीक है। तो कुछ ऐसे आर्डर होते हैं जिसकी लार्वा अवस्था, ठीक है, जो लार्वा अवस्था होती है, अगर इंसेक्ट की हम बात करें तो जैसे इंसेक्ट दो प्रकार के होते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होते हैं इनकम्प्लीट। जो इनकम्प्लीट होते हैं उसमें एक निम्फ और एडल्ट बनता है, जो कंप्लीट होते हैं उसमें एक होता है लार्वा होता है, प्यूपा होता है और एडल्ट होता है। तो जो प्यूपा वाली स्टेज होती है उसमें क्या करते हैं बाइटिंग एंड चाविंग टाइप वाला जो होते हैं माउथ पार्ट पाए जाते हैं लार्वा में, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के आर्डर में विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो होते हैं आपके लार्वा पाए जाते हैं। इससे अगर लार्वा की हम बात करें जिसमें काटने और चबाने वाले माउथ पार्ट पाए जाते हैं तो उसमें होते हैं कैटरपिलर, ठीक है, कैटरपिलर्स, ठीक है, कैटरपिलर्स हो गया। जो कैटरपिलर्स है ये लेपिडोप्टेरा के आर्डर के अंतर्गत आता है, ठीक है। दूसरा हो गया ग्रप्स हो गए, ग्रप्स हो गए, ठीक। जो ग्रप्स होता है कोलियोप्टेरा के जो लार्वा होते हैं उनको ग्रप्स कहा जाता है। या आपका मैगट्स हो गया, मैगट्स, ठीक है। जो मैगट्स होता है वो क्या होता है कि जो हमारे डिप्टेरा के अंतर्गत आने वाले लार्वा होते हैं उनको मैगट्स कहा जाता है। तो इनमें जो होता है माउथ पार्ट काटने और चबाने वाले बात किया जाए या तो हम इंसेक्टों की बात करें किसमें पाया जाता है, तो जैसे आपका अगर एग्जांपल की बात करें तो ग्रास हापर हो गया, ग्रास हापर हो गया, ठीक है, काकरोच हो गया, काकरोच हो गया, लोकस्ट हो गया। तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिसमें क्या होते हैं कि काटने और चबाने वाले माउथ पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसी को हम आगे पढ़ाते हैं कि जो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप वाले माउथ पार्ट होते हैं इनके जो मुखांग में निम्न भाग होते हैं, ठीक है, इनके मुखांग में जो होते हैं निम्न भाग होते हैं। इसको मिटाकर फिर से आप लोगों को बताते हैं, ठीक। तो हमने भी पढ़ा कि जो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं या किस आर्डर में कैसे एग्जाम्पल होते हैं, ठीक। अब इसको हम विस्तार से इसके बारे में जानते हैं कि जो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट होता है इस पार्ट के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, कौन कौन सा अंग जो होता है काम करता है, ठीक है। तो हम सबसे पहला जो भाग होता है इसका लैब्रम, लैब्रम, ठीक। इसी में एक होता है इपीफेरिंग्स, एपीफेरिंग्स, ठीक। आपका तीसरा हो गया लेब्रम हो गया, मैंडिबल हो गया, मैंडिबल। अगला हो गया मैक्सिली, ठीक। उसके बाद में हो गया आपका
हाइपोफायरिंग्स, हाइपोफायरिंग्स, उसके बाद आता है लैबियम। ठीक, लैबियम। इन सब जो चीज़ें हैं हमारा, या जो ये पार्ट है, ठीक है, इस पर हम आपको एक तरफ से बताते हैं। ठीक है, आपको लैब्रम के बारे में बताया गया था पिछले वीडियो में, अगर जो नहीं देखे होंगे जाकर वहाँ देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि जो लैब्रम होता है, लैब्रम को हम ऊपरी ओठ कहा जाता है। जो एपीफेरिंग्स होता है लैब्रम से ही जुड़ा हुआ भाग है। ठीक है, मैंडिबल जो होता है इसमें एक जोड़ी मैंडिबल पाए जाते हैं, एक जोड़ी मैक्सिली पाया जाता है। हाइपोफेरिंग्स को जिह्वा कहा जाता है, जिह्व कहा जाता है, और लैबियम को कहा जाता है निचला ओठ कहा जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले लैबियम का। ठीक है, लैबियम का होता है, तो लैबियम जो होता है इंसेक्ट का सबसे ऊपरी जो भाग होता है, या जो सबसे ऊपरी ओठ होता है। ठीक है, माउथ पार्ट का जो सबसे ऊपरी भाग या जो सबसे ऊपरी ओठ होता है, क्या करता है, भोजन को, मुख को पहले जो होता है इंसेक्ट के मुख को बंद करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद में जो इंसेक्ट भोजन वोजन पकड़ता है या कुछता रहता है तो मुख को बंद करने का काम करता है। ठीक, अब इसी जो लैब्रम होता है, ठीक, लैब्रम में ही क्या होता है, एपीफेरिंग्स से आकर मिलता है। ठीक है, एपीफेरिंग्स, एपीफेरिंग्स लैब्रम से ही जुड़ा हुआ भाग जो होता है एपीफेरिंग्स होता है। ठीक, एपीफेरिंग्स पर जो होती है स्वाद ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, इस पे जो होता है स्वाद ग्रंथि पाई जाती है, स्वाद ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, या जो एपीफेरिंग्स होता है, स्वाद ग्रंथि पाई जाती है कि जब इंसेक्ट क्या करता है, भोजन करता है, ठीक है, या अपने भोजन को जब खाता है तो उसको स्वाद का जो पता लगता है, किसी किसी जो इंसेक्ट होते हैं तो उसमें जो इनके ऊपरी ओठ में एपीफेरिंग्स से जुड़ा होता है, ठीक है, जाकर जुड़ता है, उसी में क्या करता है एपीफेरिंग्स के द्वारा जो होता है अपने भोजन के स्वाद का पता लगाता है। ठीक है, तो ये हो गया ऊपरी ओठ। ऊपरी ओठ क्या करता है, मुख को बंद करने का काम करता है, भोजन में स्वाद का पता लगाने का काम करता है। ठीक है, ये हो गया आपका लैब्रम। ठीक है, लैब्रम हो गया, एपीफेरिंग्स हो गया। एपीफेरिंग्स क्या करता है, इसमें स्वाद ग्रंथि पाई जाती है, इंसेक्ट जो होता है अपने भोजन के स्वाद का पता करता है। दूसरा होता है मैंडिबल। ठीक है, मैंडिबल, तो इंसेक्ट में जो होता है एक जोड़ी मैंडिबल पाई जाती है। ठीक है, जो इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट में क्या होता है, एक जोड़ी मैंडिबल पाया जाता है, एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर। ठीक है, यह इंसेक्ट का जो माउथ पार्ट होता है, ठीक है, दोनों तरफ का होता है मैंडिबल होते हैं। ठीक है, ये मैंडिबल जो होते हैं कठोर होते हैं, खंडहीन होते हैं। ठीक है, और ये दोनों आपस में आकर मिलते हैं। ठीक है, जब ये दोनों आपस में आकर मिलते हैं तो आरी जैसा दांतेदार बनाते हैं। ठीक है, एक दांता हो जाता है, दोनों आपस में मिलते हैं, जिससे क्या होता है भोजन को काटते हैं और पीसते हैं, कुचने का काम करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक, तो जो इंसेक्ट का भोजन काटता है, उसको कुचता है, उसका कौन काम करता है, मैंडिबल ही करता है। मैंडिबल जो दोनों हैं आपस में क्या करते हैं, आकर मिलते हैं आपस में, तो जो भोजन होता है, जो घास होता है, जो पत्ता होता है, जो उनका भोजन चाहे कुछ भी, उसको काटते हैं और पीसने का काम करते हैं। ठीक है, ये जो मैंडिबल होता है दो मसल्स के द्वारा आपस में सटाए जाते हैं और दूर किए जाते हैं। ठीक है, और जो पहला मसल्स उसको कहा जाता है अबडक्टर। ठीक है, जो दूसरा है उसको कहा जाता है अडक्टर। ये दोनों ही मसल जब आपस में क्या करते हैं, इसको आपस में सटाते हैं और दोनों को दूर करते हैं। ठीक है ना, सटाने और दूर करने के जो दोनों मसल्स हैं क्या करते हैं, पहले को अबडक्टर कहा जाता है, दूसरे को अडक्टर कहा जाता है। ये दोनों की मांसपेशियां जो होती हैं, ये दोनों मैंडिबल को आपस में जोड़ती हैं, दूर करती हैं। जब जोड़ती हैं तो दोनों क्या करते हैं, भोजन के चारा को काटते हैं, पीसते हैं। ठीक है, अब अगला है हमारा मैक्सिली। ठीक है, मैक्सिली क्या करता है, तो जो मैक्सिली होता है ये इंसेक्ट में भोजन को पकड़ने का काम करता है। ठीक है, जैसे पहला जो है यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, यानी कि इंसेक्ट में एक जोड़ी जो होती है, ठीक है, मैक्सिली भी होती है, एक जोड़ी मैंडिबल होता है और एक जोड़ी मैक्सिली होती है। जो मैक्सिली होती है इंसेक्ट को, जैसे अगर इंसेक्ट मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर आपको हम कल एग्जाम्पल बताए थे, मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है, इसकी कोई पत्ती है, इस पत्ती पर क्या है कि मान लीजिए इंसेक्ट बैठा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बैठकर क्या कर रहा है, खा रहा है, तो अगर मैंडिबल के द्वारा इस पत्ती को काट रहा है तो मैक्सिली के द्वारा क्या करता है, इसको पकड़ लेता है। मैक्सिली क्या करती है, अपने भोजन को पकड़ने का काम करती है और मैंडिबल उसको काटने का काम करता है, काटकर मुंह में क्या करता है, कुचता है, पिसता रहता है। ठीक है, या तो भोजन जब दूर रहती है तो जो मैक्सिली पल्प होती है, जो मैक्सिली होती है, ठीक है, जो मैक्सिली पल्प होती है, ठीक, ये क्या करती है कि भोजन को पकड़कर इंसेक्ट के मुंह तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक, यानी कि जो मैंडिबल हो गया भोजन को काट रहा है, कूच रहा है, जो मैक्सिली है भोजन को पकड़ने का काम करे कि भोजन हुल डिल ना सके, या जो भोजन अगर इंसेक्ट का जो भोजन है अगर वह दूरी पर है तो उसको क्या करती है, उसके माउथ पार्ट तक या मैंडिबल तक पहुँचाने का काम करती है। ठीक, अगला है हाइपोफेरिंग्स। ठीक है,
हाइपोफैरिंग्स, जिसको जिह्वा कहा जाता है, ठीक है, जिह्वा कहा जाता है, ठीक है। इसको ऊपरी ओठ कहा जाता है, इसको निचली ओठ कहा जाता है, निचली ओठ, ठीक। जो जिह्वा होता है इसमें क्या होता है, लार ग्रंथि होती है, ठीक है, लार ग्रंथि मिली होती है, ठीक। यानी कि जब इंसेक्ट क्या करता है, भोजन को, यानी यहाँ पर मैंडिबल के द्वारा जब भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में काट रहा है, ठीक, काटने के बाद उसके क्या कर रहा है, पीस रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग भोजन को क्या करते हैं, कूचते हैं, ठीक, अपने जीभ पर जब लेते हैं तो जीभ में क्या होता है, लार आकर मिलता है, ठीक ना, सलाइवा आकर मिलता है, जिसमें क्या होता है कि जो भोजन होता है लसदार हो जाता है और आराम से जब हम निकल जाते हैं पेट में। इसी तरह इंसेक्ट भी क्या करता है कि इसमें जो होता है एक जीभ जैसा होता है, ग्रंथि होती है, या जीभ जैसा जो होता है उसके इस पे क्या होता है कि लार ग्रंथि जुड़ी होती है। और इंसेक्ट जब भोजन करता है तो उसमें आकर उसके भोजन में जब होता है लार मिल जाता है, भोजन ढीला हो जाता है, ठीक है। और जब भोजन ढीला हो जाता है तो इंसेक्ट का जो भोजन होता है उसके जो क्रैप होता है, ठीक है। अभी उसके जब डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे तो जानेंगे। इसका जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम 3 भागों में बटा होता है, फार गट, मिड गट, हैंड गट। जो फार गट वाला भाग होता है उसमें क्रैप होता है, जहाँ पर इंसेक्ट का जो भोजन होता है इकट्ठा होता रहता है, ठीक ना। तो यहाँ पर जब भोजन का होता है कि इसमें लार मिल जाती है, भोजन को पीस रहा है, काट रहा है, जब इसमें लार मिल जाती है तो भोजन ढीला हो जाता है, लसदार हो जाता है। वो आराम से क्या करता है, इन सहायता से, या तो बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं जिनकी सहायता से, ठीक, क्या करता है, क्रैप में जमा होता रहता है, क्रैप में जाकर जमा हो जाता है, ठीक। उसके बाद लास्ट का आता है लेबियम, जिसको हम निचला ओठ कहते हैं, ठीक। जो निचला ओठ होते हैं, निचला ओठ क्या करता है कि मुख को बंद करने का काम करता है, ठीक। जिससे क्या है कि भोजन करते वक्त, या तो जैसे इंसेक्ट भोजन कर रहा है तो ऊपरी ओठ और निचली ओठ मिलकर क्या करते हैं, मुख को बंद करने का काम करते हैं, मुख को खोलने का काम करते हैं। ये सब कौन करता है, लेबियम या तो लेब्रम, ठीक है। ऊपरी ओठ और निचली ओठ करने का काम करते हैं, खुलने और बंद करने का काम करते हैं, ठीक। तो ये हमारा पूरा था जो है बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट था, ठीक है। जिसमें हमने क्या क्या देखा, लेब्रम देखा, लेब्रम जो है ऊपरी ओठ होता है, ठीक है। हमने समझ लिया कि इसमें जो होता है कि मुख को बंद करने का काम करता है, उसमें लार ग्रंथि पाई जाती है, 2 चीज़, ठीक। इसमें जो अरे स्वाद ग्रंथि, सॉरी, ठीक है। जो ऊपरी ओठ होता है, इसमें ऊपरी ओठ में आपका जो है मुख को बंद कर रहा है, लार ग्रंथि मिल रही है, ठीक है, या स्वाद ग्रंथि मिल रही है, सॉरी। उसके बाद में मैंडिबल होता है, मैंडिबल क्या कर रहा है, भोजन को काटने का काम कर रहा है। जो मैक्सिली है, मैक्सिली क्या कर रही है, भोजन को पकड़ने का काम कर रही है, इंसेक्ट के मुंह तक पहुंचाने का काम कर रही है, ठीक है। जो हाइपोफैरिंग्स जिह्वा है, यहाँ का है, लार ग्रंथि पाई जाती है। इसमें क्या होता है, इंसेक्ट को भोजन में क्या होता है, लसदार बनाता है, ठीक है। जो लेबियम होता है, मुख को बंद करने का काम करे, ठीक है। तो ये हमारा बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट है कंप्लीट, ठीक है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है, च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप पार्ट, ठीक है। इसी तरह हम पूरे जो है वीडियो को कवर करते जाएंगे काक भाई। आप, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। ले सकते हैं, लेना है तो स्क्रीनशॉट।